हिवाळी अधिवेशनात अजित पवार कोणत्या बंगल्यात राहतील यावर सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। नागपुरात उपमुख्यमंत्र्यांसाठी असलेल्या देवगिरी बंगल्यात देवेंद्र फडणवीस राहतात। यामुळे अजित पवारांसाठी बंगला शोधणं हे सार्वजनिक बांधकाम विभागापुढे मोठं आव्हान आहे। सध्या पर्याय म्हणून देवगिरीच्या बाजूला असलेल्या सहायक पोलीस आयुक्तांच्या बंगल्याची निवड करण्यात आली आहे। मात्र तरीही स्वतंत्र बंगल्याचा शोध सुरूच आहे। दिसंबर के महीने में नागपुर में होने वाले शीतकालीन अधिवेशन की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार निगाहें सबकी लगी हुई हैं कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नागपुर में कौन से सरकारी निवास स्थान पर रहेंगे, उनका निवास स्थान आखिर कौन सा रहेगा। राज्य में जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके लिए जो नागपुर में बंगला अधिकृत है देवगिरी, उसमें मौजूदा समय में राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को आखिर कौन सा बंगला अलॉट किया जाता है, कौन सा बंगला दिया जाता है। तो जो अधिवेशन की तैयारियां होती हैं या बंगलों के या निवास के अलॉटमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की होती है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग इस समय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए एक उपयुक्त बंगला खोजने की जद्दोजहद करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक विकल्प जो बड़ा निकलकर सामने आया है वो यही है कि देवगिरी बंगले से सटा हुआ जो सहायक पुलिस आयुक्त का बंगला है उसे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को दिया जाए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अनुकूल क्या ये बंगला है, इसे लेकर पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। इसलिए ये जो बंगला है ये इस समय एक अलग जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके लिए ये रखा हुआ है। यहाँ पर ये बंगला जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक ये जो बंगला है ये जल्द खाली करवाया जा सकता है। अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ये लगता है कि ये बंगला उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है तो इस बंगले को खाली कराया जा सकता है। हमें जो जानकारी मिली है कि मौजूदा जो आईपीएस यहाँ रह रहे हैं उनके लिए उनका जो बंगला है उसके रिनोवेशन का काम शुरू है। तो 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बंगले का निरीक्षण किया है और ये देखने की कोशिश की है कि क्या ये उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए सूटेबल बंगला हो सकता है। तो प्राथमिक जो विचार चल रहा है इसका प्रस्ताव हालांकि पीडब्ल्यूडी ने विभागीय आयुक्त के पास में भेजा है। आखिरी जो अधिकार है वो विभागीय आयुक्त को लेना पड़ता है, कार्यालय को लेना पड़ता है कि कौन से मंत्री को, कौन से अधिकारी को कौन सा बंगला अलॉट किया जाना चाहिए। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जो निकलकर सामने आया है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए प्राथमिक तौर पर जो है वो सहायक पुलिस आयुक्त का बंगला है उसे तय किया गया है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।